और आने वाले कल में अगर हमने एक सैनिक बनकर हमें ज़िंदगी जीनी है, हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए और लड़ाई भी लड़नी है। यहाँ गीता आती है कि ज़िंदगी एक युद्ध है और अर्जुन को नहीं कह रहे भगवान कृष्ण, हम सब अर्जुन हैं और कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं, क्या करें क्या ना करें, किस डायरेक्शन में आए। अब आपके पास जीपीएस है लेकिन नेटवर्क नहीं है, कैसे चलें? बच्चे सुनते नहीं, कोई सुनते नहीं। अब सबके मूड अलग अलग हो गए, सब डिफरेंसेस हो गए। पहले एक साथ कुनबे के 40 परिवार एक साथ सॉफ्टवेयर जब से चला रहा था हजारों सालों से, अब वो सॉफ्टवेयर हिल गया। पहले 50 आदमियों का कुनबा एक साथ रहता था, कुल देवता होते थे, लेकिन अभी पति पत्नी के बीच में मतभेद। अगर 2 साल टिक गई तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, वेरी गुड, आप नैया पार हो गए। 25 में, ओ माय गॉड, 25 इतने जब से आप, अच्छा 25 में एक से एक चला रहे हैं, ओके। तो मैंने ये मजाक में कहा, लेकिन जितना डेल्ट हो जाता है उतने अच्छा रहता है। नए नए रिलेशन बनाते जाओ तो एक्सपेरिमेंट करने में ही टाइम निकल जाता है, एक दूसरे को मूड को समझने में, झेलने में ही समय इतना निकल जाता है। anyway, तो यहाँ क्या है कि हम एक योद्धा बनना है, क्योंकि जिंदगी युद्ध है, युद्ध से छुटकारा नहीं है। और उस युद्ध के अंदर भी भागना भी करना है, नाचना भी है, गाना भी है, और शंखों के और ढोल नगाड़ों के कब क्या हो जाएगा मालूम नहीं। जैसे कोरोना अचानक आ गया, हमको पता था? अपन तो फंस जाते हैं अंटार्कटिका में। जैसे ही अपन यहाँ आए उसके 3 महीने के अंदर ही मेरे ख्याल से ये सिस्टम शुरू हो गया और 2 साल तक सब शटडाउन, उलट हो गया, जॉइंट व्हील हो गए। कोई जो ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे से कोई ऊपर चला गया, किसी की बहुत सारों की जिंदगी बन गई, नहीं गई। तो ये सब किसके हाथ, कौन चला रहा है? तो उन्होंने गीता में कहा तो पहले तो योद्धा बनो, फिर पार्थसारथी किसको बनाए, मैं किसको को अपना विश्वास दूं। यानी कि अब देखिए कि कुछ चीजें मैं आपको साइकोलॉजिकली कनेक्ट करूंगा। अब मेरे एक मित्र थे जो, जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी भाई बहुत जरूरी है, बोले नहीं नहीं यार शुक्ला जी, ये आज के जमाने में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल आप क्या है, अपने बच्चों को और अपने परिवार को भूखा मार दोगे भैया, जमाना ठीक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब कि आप ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी निकालो, ठीक है? तो मैंने क्या करना चाहिए? बोले बस जो गणित बिठाते बटकू का 4। मैंने अच्छा, मैंने कहा चलो आपका ज्ञान मैं अभी से इसी वक्त से ले लूं, आप मेरे अच्छे मित्र हैं और पहली टोपी आपके सर पे मैंने रख दी, तो फिर उसके बाद दोस्ती करोगे क्या? यानी कि हर आदमी की चाहत क्या है? बेईमान से बेईमान आदमी होगा, लेकिन दोस्त क्या चाहिए? ईमानदार चाहिए। पत्नी क्या चाहिए? ईमानदार चाहिए। यानी हर आदमी की चाहत है, कितना भी हम मां झूठे, लेकिन हमें दोस्त सच्चा चाहिए, पत्नी सच्ची चाहिए, पति सच्चा चाहिए। हमारी तलाश क्या है? मतलब गठबंधन भी नहीं हो सकता। 4 आदमी डाके भी डालेंगे मिलके और एक ने 50 लाख का डाका डाला और बताया 10 लाख का, बाद में पता चला 6 दिन के बाद में साला ये तो चोरी करता है इसमें भी, तो उसको ग्रोह में नहीं रखेंगे। तो मतलब ये है कि हम, क्योंकि ये क्यों है, हमारी कॉमन चीज ऐसी क्या है जो हमारी एक मानवता को एक सूत्र में बांधती है और हमें कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। मैं किताब नहीं लाया, मेरी एक किताब है, मेरे जो श्री आनंद मूर्ति जी जो गुरु हैं उनकी इंस्पायरेशन से बनाई, बहुत बड़ा संस्था है। मतलब वैसे तो संघ से जुड़ा हुआ RSS आनंद मार्ग करके आपने नाम सुना होगा, यहाँ पूरे वर्ल्ड में काम चल रहा है उसका मिशन, और मतलब एक आइडियोलॉजी पे काम, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे काम चल रहा है। सनातन धर्म वासुदेव कुटुंबकम में मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, इस पे विश्वास करते हैं। तो अब जो गीता की मैं बात कर रहा था, तो क्योंकि हमको एक योद्धा के रूप में, तो हमारा क्या मिशन है? स्पिरिचुअल सोल्जर। अभी क्या थे कि अभी जो स्पिरिचुअल ज्यादातर हैं वो सेल्फिश हैं। मतलब भगवान कृष्ण ने कहा भी है गीता के अंदर कि मां में भजन्ते सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानच भारत सर्व। मतलब मेरे अर्जुन 4 प्रकार के भक्त हैं। तो भक्तों की भी कैटेगरी है
तो वो कैटेगरी क्या है कि उन्होंने बताया, तो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, खास तौर से मैं निचोड़ निकाल के बताया, क्योंकि हर चीज का निचोड़ से क्या होता है, शास्त्र इतने भूल भुलैया है कि आप अब यहाँ से कोई जाए कि भारत में उसको अध्यात्म सीखना है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। 50 तरह के अखाड़े हैं, अलग अलग तरह की मान्यता है, कहाँ से कौन सा सूत्र पकड़े, किधर जाए किधर नहीं जाए, क्या चीज है। तो ये क्योंकि इतना पुराना, जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो उसमें कहानियां जुड़ती जाती हैं, यानी हर चीज का एक वेस्ट तैयार होता है, ऐसे थॉट का भी वेस्ट तैयार होता है। तो वो वेस्ट जो मैनेजमेंट है और उसका जो निचोड़ है, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो पेट की तरह दिमाग को बना लें। पेट क्या करता है, आपने अभी सलाद खाया, आइसक्रीम खाई, कुछ भी खाएंगे तो कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, वो निकाल के एक तरफ रख देगा वेस्ट को। तो वो चीज के अंदर कि उसने जो बताया था कि जो अर्थार्थी होते हैं कि बोले मुझे, मेरी पूजा करते हैं, मुझको मानते हैं, मेरी आराधना करते हैं, लेकिन अर्थार्थी कौन है कि मेरे से मुझको नहीं चाहते, मुझसे सांसारिक सुख सुविधा चाहते हैं। हे भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना। जैसे जैसा मौसम आया, उस मौसम ने जैसे परेशान किया, तो एक भजन बहुत सुंदर सा जो मैं गाता हूँ कि वर्षा का मौसम आया, वर्षा ने मुझे सताया, तुम छाता लइनो श्याम कदम वातले छतरी। सर्दी का मौसम आया, सर्दी ने मुझे सताया, तुम कंबल लइनो शाम। शाम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कंबल चाहिए। गर्मी का मौसम आया, गर्मी ने मुझे सताया, तुम पंखा लइयो। तो अब पंखा, तो ये जिंदगी जो है हमारे पास इनफाइनाइट डिजायर है, अनंत इच्छाएं हमारे अंदर, और थिंग्स आर लिमिटेड, चीजें सीमित हैं। तो अनंत इच्छाओं की पूर्ति आपकी सीमित चीजों से हो सकती है क्या? आज एक बंबई का नेता है तो कल क्या चाहेगा कि महाराष्ट्र का बन जाऊं, महाराष्ट्र का लीडर क्या चाहेगा, दिल्ली बैठ जाऊं, और दिल्ली का क्या चाहेगा, यूएनओ में बैठ जाऊं। अभी प्लेनेटरी वर्ल्ड नहीं बना है, अगर ये सौर मंडल का होता तो वहां सौर, यार हमारी जो अंदर जो चाहत है वो चाहत है यूनिवर्स चाहिए, हमको पूरा यूनिवर्स चाहिए। और यूनिवर्स का मालिक कौन? प्रभु, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्टर्ब, वो हमारा मालिक है। तो वो हमारे अंदर है। ये सत्य क्यों चाहिए हमको? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम से हमारी पैदाइश हुई, हम सत्यम शिवम सुंदरम से हमारा जन्म हुआ है। हम किसी से भी दोस्ती करते हैं तो हमारे लिए बुरा नहीं सोचे। कोई आतंकवादी भी होगा, वो विध्वंस कर रहा है, लेकिन वो अपना पार्टनर बनाएगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे को भी उड़ा रहा है, मेरे साथ ऑनेस्ट रहे। सुंदर मतलब कुरूपता देखना पसंद नहीं करते हम, दूर दूर तक चारों तरफ सुंदर चेहरे, हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे। अब इधर रो रहे हैं, उधर आवाज आ रही है, उधर सिसकियां भर रही हैं। कैसा हो गया था कोरोना में हाल, जगह नहीं मिल रही थी, परेशान हो गए हम। मतलब ऐसे वर्ल्ड में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो ये हमारी जो अंदर की चाहत है वो क्यों है? क्योंकि हमारा जन्म उससे हुआ है। और भगवान कृष्ण ने कहा है, मां में वंश जीव लोके जीव भूता सनातना मनस रस्यानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कष्ट। हे अर्जुन, ये सब मेरी ही प्रकृति से उत्पन्न है, ये सब मेरे ही अंश हैं, जितने भी जीव जंतु हैं। तो जो आपने शपथ देखी होगी, वो शपथ आपको कैसे लगी है बताइए? और ये विचार पूरी दुनिया में फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए? और हम हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये शपथ प्रार्थना के रूप में आए। तो बच्चा जब शुरू से इस शपथ के माध्यम से चलेगा और जब ये प्रार्थना घर में करेगा तो कैसा बच्चा बनेगा? सेल्फिश नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी भक्ति भी तो सेल्फिश है, जो हमने अर्थार्थी कहा। फिर दूसरा कौन सा? आर्थ। हे अर्जुन, मेरी पूजा करते हैं, मानते हैं, लेकिन वो संकट आदि निवारण के लिए प्रॉब्लम हो गई, ये दर्द आ गए, हम दुखी हो गए, तो इसको कहते हैं आर्थ। तीसरा जिज्ञासु, जब अपनों से ही विश्वासघात होता है, अपने ही चोट पहुंचाने लगते हैं,
तो आदमी कहाँ जाएगा? फिर कहेगा जिसके लिए मैं मर रहा था, खट रहा था, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो आदमी मुझे छोड़ के चला गया, वो आदमी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, तो टूट जाता है। तो टूट जाता है तो फिर किसकी याद है? फिर कौन इस दुनिया में मेरा? जो हैं, थे और रहेंगे। पैदा होने के पहले वो साथ थे, आज भी हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उसी ने दी। ये दुनिया को चला रहा है, कौन चला रहा है? हम तो इस अर्थ में घूम रहे हैं। आप जान सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है? इस अर्थ की ये घूम रही है अपनी दूरी पे, क्या स्पीड से घूम रही है? 1700 किलोमीटर पर आवर, 1700। तो 1700 किलोमीटर के उससे ये पृथ्वी घूम रही है, और इसका स्टीयरिंग किसके पास है? ये लॉस एंजलिस से भी ज्यादा आपका जो ट्रैफिक है वो यूनिवर्स में अभी कहाँ ले जा रहे हैं बचाता हुआ। अभी कोई ग्रह टकरा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कंट्री है क्या इसके स्टीयरिंग को मोड़ सकता है? हम तो इसके अंदर बस सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, वो अपॉइंटमेंट है, वहाँ ये है, वहाँ उससे कनेक्शन बिठाना, ये करना, वो करना, सुबह उठे, अभी कहाँ ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है, उसको सोचना हम जानते हैं कितना वास्ट है। तो सरेंडर है, उस पे ही मर्सी पे है। तो आप भगवद गीता कि जब आप ये करके चलते हैं कि भाई तू जैसा करता है तेरे ऊपर मैं समर्पित करता हूं, मेरी मन की डोर तुमको दे दी, मेरा पारसारथी बना दिया। तो तुम्हारा पारसारथी कौन? कृष्ण बन गए। वो सुपर कॉन्शियसनेस विच इज विद इन यू, वो तुम्हारे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। जैसे तिल में तेल, दूध में मक्खन छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। तब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, तो आपके अंदर से एक नए व्यक्तित्व का निर्माण। As you think, so you become. That is called the cosmic connection. Cosmic connection क्या है कि अभी फिर कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे आप। और गॉड क्या है? गॉड इज द कलेक्टिव बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी इज द गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हिंदू माइथोलॉजिकल में दिया। जो ये पूरी दुनिया के अंदर तीन क्रियाएं चल रही हैं। एक चीज पैदा हो रही है, अभी इसी क्षण न जाने कितने प्लेनेट पैदा हो गए होंगे, इसी क्षण रोज नए जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, इस एवरी मोमेंट। और इसी क्षण हम बात कर रहे हैं अभी, और इसी क्षण कितनी मृत्यु को प्राप्त हो रही है। एक क्षण में अटैक आया, चले गए, फट फट फट। जब आप टोटलिटी के हिसाब से देखते हैं ये दुनिया घूम रही है, चल रहा है, तो ये कैसा लगेगा कि ये चल क्या रहा है? और इस पे जो पर्दा डाल रखा है, दिस इज कॉल्ड द माया। देवी होता गुणमयी मम माया दुरात्या मामे कम प्रपवदंते माया में सामने। हे अर्जुन, ये माया मेरी बहुत ही दुष्कर है, इससे तुम ऐसे नहीं। अभी आपके किसी मकान में कोई किराएदार 40 साल से रह रहा है, तो आप उसको खाली कराना चाहेंगे तो 40 साल में क्या एक दिन में खाली कर देगा वो? उसके पोजीशन में और वो रोड़े अटकाए। उसके बेटर यही है कि हम टोटल उनको जब सरेंडर कर देते हैं, हमारे जीवन को उनको सौंप देते हैं कि भाई तू जो कुछ था, तेरी रजा में मेरी रजा है, मेरे को जितनी बुद्धि दी है मैं अपना काम करता जाऊंगा, मेरा काम है कर्म करना, इसलिए कर्म योग यहाँ है। उसको साथी बनाया, सखा, बंधु, वात्सल्य, कोई भी भाव से आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द कॉस्मिक कनेक्शन। शिव वही कृष्ण, वो एक शक्ति है जो कई रूपों में चलती है। बल्ब वो एनर्जी है एंड कॉन्शियसनेस। बल्ब भी दे रही है, फ्रिज का काम भी कर रही है, हीटर का काम भी कर रही है। दैट इज द, ये पूरे उसमें चल रहा है। अब हमारे चित्त के ऊपर जो हमने लिया पावर, क्राइस्ट है तो क्राइस्ट बन गए, कृष्ण है तो कृष्ण बन गए, हनुमान जी है तो हनुमान जी बन गए। और वही मन जो बन जाते हैं, वही शक्ति आपको देने लग जाती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या है कि, और जो सब बताया कि उसके बाद ज्ञानी कि जो मुझे चाहता है अनकंडीशनल,
कि भाई मेरे को आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब वही मिल गया तो फिर सब कुछ मिल गया आपको। और जब तक आप उसको नहीं प्राप्त कर लेंगे तो आपकी यात्रा चालू रहेगी। जैसे बूंद बादल बनते हैं समुद्र से, बारिश बन के गिरते हैं और वापस कहां जाते हैं? समुद्र में जाते हैं। इसी तरह से हम तड़प रहे हैं वो सच्चिदानंद, हम चाहते हैं अनंत सुख, लगातार सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए किसी को भी पलट के। लेकिन है क्या कि हम हर चीज तो क्षणिक है यहाँ पर, कब किसको कौन छोड़ के चला जाएगा मालूम नहीं। तो भरोसा है जिस चीज से हमको प्यार मिल रहा है वो चीज हमें रुला देगी। लेकिन फिर एक सवाल भी पैदा हो जाता है, तो क्या करें साहब? प्यार नहीं करें बच्चों को, पत्नी को प्यार नहीं करें, माँ बाप को प्यार नहीं करें, क्या करें? नहीं, प्यार करना है, सबसे प्यार करना है, पर टोटलिटी में करना है। हर चीज को ईश्वर के रूप में देखना है, हर चीज को मोहब्बत के रूप में देखना है और डरना नहीं है। तो यहाँ एक शेर बोलता हूं कि कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? अरे मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। आज इस शरीर में हूं तो कल उस शरीर में चला जाऊंगा। अरे मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा में मिल रहा है। उन्होंने बताया कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, कई तुम आत्मा हो। लेकिन हम जब शरीर अपने आप को समझते रहेंगे, इसमें लिप्त रहेंगे, तो डर बना रहेगा और चाहत बनी रहेगी। और जैसे ही हम छोड़ेंगे कि वाह तेरे साथ है, तेरा मैं पुत्र हूं, जब कहा मैं पुत्र हूं, वो किंग है, तो मैं कौन हुआ? आप कौन हुए? किंग एंड प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो प्रिंस और प्रिंसेस की ड्यूटी क्या है? एक तो यह है कि वो किंग के दरबार में खड़े हो गए, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम महान हो, मेरी झोली में डाल देना, पिताजी डैड यू आर ग्रेट। तो कैसा लगेगा? लाइक करेंगे? पिता क्या चाहेगा कि ये जो रियासत है मेरी, सबको देखभाल करना। तो ये जो यूनिवर्स है, जब एक इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ द माइंड। एक एमपी है, एमपी बनते से अपने आप को एमपी समझने लगता है। एक स्टार ने पिक्चर साइन की और उसकी पिक्चर हिट हो गई, तो स्टार की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। एक मिनिस्टर बना तो मिनिस्टर की फीलिंग आ जाती है। तो दैट कनेक्शन कि मैं आई एम हियर, आई एम हिज सन, आई एम हिज डिवाइन सन, डिवाइन डॉटर, आई हैव टू सर्व दिस यूनिवर्स, इट इज माय ड्यूटी टू गिव द हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव एनर्जी। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हु इज हियर? ये जब होगा, मुझे चाहत नहीं, ये मेरी खुशी के लिए मैं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है देखना, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, मेरी खुशी के लिए कर रहा हूं। जब यहां से जब ये शुरुआत होगी तो आपकी हैप्पी रेट में आएगा। एक मिसाल देता हूं आपको। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, करेंसी के नोट जमा कराए, तो एक महीने के बाद जब आप वापस पैसे निकालने जाएंगे तो वही नंबर के नोट मिलेंगे क्या आपको? नहीं मिलेंगे ना। तो आपने करुणा की, तो वो करुणा आपने किसी को की, तो जैसे आपने सुना होगा, यार भैया आजकल मैंने कान पकड़ लिए किसी की मदद करने का। क्या हुआ? अरे एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने कहा यार मेरे को फंस गया, मेरे को जरा पैसे देना, मैंने 10 लाख उसको दे दिए, अब फोन ही नहीं उठा रहा मेरा, 1 महीना हो गया। तो भैया तो अब वो, और अरे फिर मैं तो इतना फंस गया था मुश्किल में, तो एक ऐसा आदमी मिला मुझे भी जो मेरे को जानता नहीं था, उसने मेरी मदद की। ये कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। ये क्या है? ये है कि करुणा बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट हो गया और वो करुणा आपको कहीं से भी मिल जाएगी, जरूरी नहीं है कि वही नंबर का नोट मिले। तो यहां आता है नेकी कर और दरिया में डाल। तो यहां जो गीता का कनेक्शन है, जो भी गीता उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया कि आदमी की ताम से कई तरह की प्रकृति होती है। एक आदमी टैलेंटेड है लेकिन उसमें खोट है, लेकिन आप अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रोधित है, कफ वात पित्त आयुर्वेद, वैसे डॉक्टर ने तो जो आयुर्वेद टीका है वो कफ वात पित्त, तो उस पर नेचर भी बनते हैं कि जो पित्तक नेचर के स्वभाव का होगा उसका एक अलग नेचर होता है, कफ से होगा तो उसका अलग नेचर होगा।
तो वो जो नेचर बनता है, तो आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर दिया कि ये क्रोधित व्यक्ति है या चिड़चिड़ा व्यक्ति है या हंसा व्यक्ति है या आलसी है, तो और ये इसमें ये गुण है, तो अभी समझेंगे तो एक आप अच्छे समूह का संचालन कर सकते हैं। यू कैन बिकम ए गुड लीडर विथ कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर ये है। और हमारा मैथोलॉजिकल है, मैथोलॉजिकल में भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर मॉरल ऑफ स्टोरी उसमें हमको ये देखना है कि हमको शिक्षा क्या मिलती है, हम उसमें अपने जीवन की उन्नति कैसे कर सकते हैं। खाली मैं हमारे साथ पहले तो आप जो मिशन लेके चल रहे हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि एक ऐसी मानव समाज का निर्माण हो जहाँ कोई भूखा प्यासा ना हो, ऐसी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था हो जैसे दीनदयाल जी ने अंत्योदय का दिया था, हमारे गुरु श्री श्री आनंद मोदी जी ने प्राउड करके सिस्टम दिया, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, कि क्योंकि अगर नीचे शरीर का पूरे हिस्से में कहीं भी कमजोर रह गया तो स्वस्थ शरीर नहीं कहलाएगा। समाज के अंदर विविधताएं हैं, हर आदमी को प्रोग्रेस करने का अधिकार है, पैसा कमाने का अधिकार है, जिसमें बुद्धि दिए पैसा कमाओ, लेकिन चित्त को अशांत कर दिया और शरीर को रोगी बना दिया तो सबसे ज्यादा गरीब आदमी है आप दुनिया के। शरीर को जो रोगी है और चित्त अशांत है, 100 करोड़ रुपया है अरविंद भाई, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मतलब वो तो सुख भोग नहीं पाएगा, ना स्विट्जरलैंड की वादियां अच्छी लगेगी, ना लॉस एंजलिस अच्छा लगेगा, ना ताजमहल अच्छा लगेगा, शानदार बंगला है लेकिन खा नहीं सकता। पैसा कमाओ लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में से शहद कैसे निकालना है, मधुमक्खियां खा नहीं ले, उसकी आर्ट सीख लो। दैट इज द कर्म योग, भक्ति योग। और भक्ति मतलब सबसे प्रेम करना। हर चीज में जब उसके रूप को देख के प्रेम करोगे तो आपके अंदर से एक नई शख्सियत का जन्म होगा। तो हम लोग इसी चीज को पेश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक मैं टच करता जा रहा हूं पहलुओं को, कि आज के उसमें जैसे मैंने बताया था कि आंतरिक प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण के बारे में तो बताया कि अलग अलग तरह के कचरे हैं, जिसमें कई चीज वेस्ट से वेल्थ बनाने के लिए, अलग अलग पैकेजिंग के लिए कैसे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, उसकी मुहिम हमारी चालू है। और ये पूरा अभी कंट्री वाइज नहीं कर सकते, हमको प्लेनेट वाइज काम करना पड़ेगा। अब यहाँ के कचरे को डंप कर देंगे वहाँ छोटी कंट्रियों में ले जाके, तो वहाँ वो डंप कर देंगे, समुद्र में बहता हुआ वापस यहाँ आ गया पीछे, महाद्वीप बन गए, फायदा क्या हुआ? तो आप अछूते नहीं रह सकते उस चीज से। तो इसलिए जो हमारी शपथ है, तो मैं शपथ भी दिलाऊंगा, तो आप शपथ के लिए भी रेडी रहेंगे। जो शपथ है और इस चीज को विचार में रखेंगे, और कोई भी बात हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर हो तो मैं उसका दूंगा। तो आप ये चीज है। और कुछ गाने हैं जिनको मैं इंस्पायर होता हूँ, गानों से मोटिवेशनल होता हूँ। मतलब हर वक्त आप एक मस्ती के मूड में रहिए। जैसे भगवान कृष्ण थे तो 2 रूप थे उनके, पार्षद थे ब्रज गोपाल कृष्ण, हर संघर्ष में भी मुस्कुराते। भगवान शिव थे, बुरी से बुरी चीज को भी उन्होंने गले लगाया, दुनिया का अमृत लुटाते थे, जहर लेते थे। तो कई जगह कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, तो जहाँ कड़वे घूंट पी रहे हैं तो भगवान शिव को याद कर लो, उनके साथ अपने को कनेक्ट कर लो। जहाँ वीर को करना है तो हनुमान जी हो गए, जहाँ अपने को कृष्ण जो ये नीति करनी है, और जहाँ मनोरम संगीत बनाना है, मुस्कुराहट देनी है, प्रेम बांटना, भक्ति बांटनी है, तो आप अपने आप को कॉस्मिक कनेक्शन में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। और वो जब शक्ति प्राप्त होगी आपके अंदर से, तो आपके अंदर से एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हम न रहेंगे तुम न रहोगे, रह
रह जाएगा प्यार ये, हम मिट जाएं तुम मिट जाओ, प्यार ना हो ये कम, प्यार लो प्यार दो, प्यार लो प्यार दो। बस एक मोहब्बत है, प्यार है, ये बांटते चले, चलते चले। यूं तो जिंदगी सभी जिया करते हैं, लेकिन वो कोई खास होते हैं जो नफरतों की आंधी में मोहब्बत का दिया जलाने का हौसला रखते हैं। उनमें से आप हैं, उनमें से। थैंक यू। एक अभी एक शपथ इंग्लिश में दिला दूं कि हिंदी में? हिंदी। हम ईश्वर की संतान ये शपथ लेते हैं प्रकृति को अपनी माँ, परमात्मा को अपना पिता, मनुष्य पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी ये हमारा विश्व परिवार है। इस भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद नस्लवाद भ्रष्टाचार आंतरिक प्रदूषण बाहरिक प्रदूषण मिटा करके एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे। विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे। हर जीव में परमात्मा का रूप देखकर उनकी सेवा करेंगे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। भारत माता की भारत की अमेरिका की संतों की और पूरे विश्व की जय।